नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का बुक ऑफ लाइफ के इस कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे जीवन के बारे में, क्योंकि हमने तो सुना ही है, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, लेकिन कैसे जियो ये तो हमें पता ही नहीं है। अब इसको बताने के लिए और इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बुक ऑफ लाइफ के ऑथर डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो जैसा दर्शकों हमने जाना कि बुक ऑफ लाइफ, आखिरकार बुक ऑफ लाइफ हमारे जीवन में कैसे मूल्य भरती है और कितना सहायक है, तो हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने जीवन को उपयोगी बना सके बुक ऑफ लाइफ के जरिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा है, ये जो मैंने कुछ एपिसोड पीछे बताए थे उसका एक तरह से ये निचोड़ है जो आपने पूछा। बहुत बढ़िया। फैक्ट बात क्या है कि जीवन ईश्वर ने दिया है, वो जीवन तो हमें जीना ही है। उसको चाहे आप अच्छी तरह जी लीजिए, चाहे खराब तरह जी लीजिए, चाहे सिर पड़े जी लीजिए, कैसे जी लीजिए, लेकिन जीवन तो जीना है। जो आपको मिला है जीना पड़ेगा। अब मेरा कहना क्या है कि जीवन जब आपको मिला है तो एक समय मिला है आपको, एक लिमिटेड, एक सीमित समय मिला है। उस सीमित समय का सदुपयोग कीजिए और जितना समय आपको मिला है जीवन जीने के लिए, उस जीवन को ऐसे जी के जाइए कि दुनिया देखे और दुनिया के लिए मील का पत्थर साबित हो। मुझे आप एक बार बताइए, क्या हजारों का, लाखों का, अरबों अरबों आदमी है दुनिया के अंदर, लेकिन कितने लोगों को लोग जानते हैं? आप देखें, अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो भी कुछ ज़्यादा नहीं होंगे, और अगर आप भारत में ही देखें तो भी कुछ ज़्यादा नहीं होंगे। तो क्या कभी आप ऐसा सोचते हैं कि हमें भी ऐसा बनना चाहिए कि हम मानवता के लिए उपयोगी हों, समाज के लिए उपयोगी हों और देश के लिए उपयोगी? तो वो कब होंगे? वो तब होंगे जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी से ऊपर निकल के आएंगे। अगर फूल जब कली होता है वो कली में मुरझा जाए तो उसका तो खिलना बंद हो गया, तो खत्म हो गया। ना वो खिलेगा, ना वो सुगंधित होगा, ना वो सुगंध फैलाएगा। वही हमारा जीवन आजकल हो रहा है। हम कली तक ही सीमित हैं, उसके बाद फूल बनने तक हम नहीं बन पाते, जिसकी वजह से हमारा जीवन वहीं तक सीमित होकर रह जाता है। मैं ये कहता हूँ, हमारा जीवन केवल कली नहीं है, हमारा जीवन फूल है। और हमें पहले ही मैंने एक बार बताया था कि फूल की तरह बनना सीखना चाहिए कि हम खुद भी सुगंधित हों और दुनिया को सुगंधित करें और कांटों में भी रह के खिलें। तो ये फूल हमें बताता है जीवन जीने का एक तरीका, सलीका। तो मेरा मतलब ये है कि हमारा ये जीवन जो है वो इसलिए मिला है कि हम खुद भी जिए और दूसरों को भी हमारे जीवन से उपयोगिता हो, उनको कुछ मिले। तो अपने जीवन को मील का पत्थर बनाइए। जिस तरह कितने लोग हैं ऐसे जिनको, जो गौतम बुद्ध है सब जानते हैं, श्री राम है सब जानते हैं, श्री कृष्ण है सब जानते हैं, जीसस क्राइस्ट है सब जानते हैं, लेकिन एक बात तो आप बताएं कि और लोग भी तो हैं, और भी तो, क्यों नहीं कोई आदमी राम बन पाता, क्यों नहीं कोई आदमी कृष्ण बन पाता, कोई आदमी बुद्ध बन पाता, कोई आदमी क्राइस्ट बन पाता? रीज़न है उसका। ये मत मानिए कि ये तो भगवान का अवतार थे, इसलिए एक मनुष्य तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। गलत बात है। भगवान कभी कोई अवतार नहीं लेता। पहली बात, ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, अनश्वर है, अजन्मा है, अनंत है। वो कभी जन्म नहीं लेता, कभी अवतार नहीं लेता। ये सब मनुष्य की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये इतने महान थे, इनके क्रियाकलाप इतने महान थे कि इनको ईश्वर का दर्जा दे दिया गया। आप इनसे, इनकी आरती गाने से कुछ नहीं होगा, मैं बहुत बार कह चुका हूँ। इनके गुण गाने से कुछ नहीं होगा, इनकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा। आप इनके द्वारा स्थापित आदर्शों को अपने जीवन में उतारिए। आप इनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों को अपने जीवन में आत्मसात करिए। आप इनके चरित्र को अपने चरित्र पर अडॉप्ट करिए।
आत्मसात करिए। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि ये क्या होता है कि आदमी का जीवन जब स्टार्ट होता है ना, तो एक पेंसिल की तरह होता है। जब तक उसको आप शार्प नहीं करेंगे शार्पनर से, तब तक वो लिखने काबिल नहीं होगी। आप पेंसिल ले लीजिए, आप लिख के देखिए, आप लिख ही नहीं सकते उससे। जब आप उसको बनाएंगे, इसे शार्पनर से शार्प करेंगे, तभी तो वो लिख पाएगी। इसी तरह जीवन को उपयोगी बनाने के लिए आपको शार्पनर से उसको शार्प करना पड़ता है, तभी तो वो जीवन आपका उपयोगी बनेगा, आपका जीवन सुगंधित होगा और वो सुगंध फैलाएगा। तो मेरा मतलब ये था कि मील का पत्थर बनिए, अपने जीवन को मील का पत्थर बनाइए, जिससे लोग बाग देखें कि आप दुनिया में आए थे और आपने क्या किया। तो मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, अगर मैं ये नहीं कहता कि भाई सभी इसके लिए बनने के काबिल है, या काबिल तो आदमी बनता है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, ऐसी बात नहीं है। तो ये मत मानिए कि जो श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, जैसे मैंने पहले बताया, गौतम बुद्ध हुए, या ये जितने भी लोग हुए, ये ईश्वर का अवतार है। नहीं, ये हमारे आपके जैसे इंसान हैं, थे, लेकिन इनके महान कृत्यों की वजह से, इनके महान आदर्शों की वजह से और इनके महान संकल्प की वजह से, तेज तपस्या की वजह से ये आज महान टिम की श्रेणी में आए हैं और एक महामानव के रूप में स्थापित हुए हैं। तो हर आदमी हो सकता है, कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता, हर चीज़ हो सकती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। नेपोलियन बोनापार्ट ने इम्पॉसिबल वर्ड ही अपने डिक्शनरी से निकलवा दिया था। तो कभी हताश मत होइए, आप सब कुछ कर सकते हैं, केवल बस लगन चाहिए, पैशन चाहिए काम करने का। तो आप देखिए क्या क्या नहीं कर सकते। तो जीवन को अच्छा बनाने की एक लगन जब आपके अंदर लग जाएगी, आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था कि आपको उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो सही है गलत। उसको जब आप ये देख लेंगे, इतनी क्षमता होनी आपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। जब आप ये देख लेंगे कि वो रास्ता सही है, तो उस पर आप आगे चलिए। अगर देखते हैं कि रास्ता गलत है, तो उसको चेंज कर दीजिए और सही रास्ते खोज कीजिए और उस पर चलिए। आप ये समझिए कि बहुत थोड़ा टाइम है हम लोगों के पास इस मनुष्य योनि को सार्थक करने के लिए। लेकिन देखो भैया, जब ये चली जाएगी, उसके बाद वो कहते हैं ना कि जब तूते उड़ गए हाथ मलते रह गए। तो हाथ मलते रहने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए वक्त रहते संभलिए और जागिए। कैसे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, और जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा। ये प्रीतकरण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोबत है, तो उठो जागो। मेरा काम है जगाना। जागते तो आप रोज हो, लेकिन ऐसे जागना नहीं कहलाता। ज्ञान की इंद्रिय खोलो, जो ज्ञान की नेत्र आपका बंद पड़ा है उसको खोलिए और जागिए, और इस जीवन को पहचानिए, इस जीवन के मूल्यों को पहचानिए, इस जीवन को जीने का तरीका अपने जीवन में अडॉप्ट करिए। वो जीवन के तरीके आपको मिलेंगे बुक ऑफ लाइफ में। बुक ऑफ लाइफ में आपको जीने का मंत्र मिलेगा। आप देखिए कि आपको किस तरह का हर पहलू के आपको इसमें मंत्र मिलेंगे। आप उसको पढ़िए, उसको अपने जीवन में उतारिए, तभी आपको कुछ फायदा मिल सकता है। वरना जिस राह पे आप चल रहे हैं, अज्ञान की, अंधकार की राह पे, तो जब तक आप अपने हृदय का दीपक नहीं जलाएंगे, तब तक वो अंधकार समाप्त नहीं होगा। और हृदय का दीपक ये केवल आप खुद जला सकते हैं स्वयं, दूसरा इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। तो इस दीपक को जलाइए, अपने राह को प्रकाशित करिए, इस अंधकार को मिटाइए, क्योंकि इस किताब का, बुक ऑफ लाइफ का जो उन्वान है वो यही है, जीवन की यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर, द जर्नी ऑफ लाइफ फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। इसमें जीवन के वो मंत्र दिए हैं। इसमें मैं आपको बता रहा था कि ये दिया है कि आप जीवन, कि आप इंसान को कैसे पहचाने। उसके पैसे से और पद से, प्रतिष्ठा से, संपत्ति से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से, उसके आदर्शों से, उसके सत्कर्मों से, उसके अच्छे कार्यों से आदमी बड़ा होता है, अच्छे विचारों से आदमी बड़ा होता है। तो जिस तरह इसमें दिया हुआ है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का मैंने इसमें रेफरेंस कोट किया हुआ है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने कपड़ों को खाना क्यों खिलाया, वो पढ़िए, इसके अंदर आपको रेफरेंस मिलेगा।
ऐसे बहुत बड़े बड़े रेफरेंस में दिए गए हैं। अर्जुन का रेफरेंस इसमें दिया गया है, जिसने उसने आँख मछली की आँख को कैसे बीधा था। हर तरह के रेफरेंसेस इसमें मौजूद हैं। आप इसको पढ़िए और देखिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने पढ़िए। और इसके अलावा आप सुनने के शौकीन, आप सुनिए मेरे 85 एपिसोड आज पड़े हुए हैं टीवी के ऊपर, 85। आप यूट्यूब पर डालिए, सर्च पर डालिए बुक ऑफ लाइफ, और बुक ऑफ लाइफ डाल के आप उसमें डालिए डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव, आपको सारे एपिसोड मिलेंगे। 10-15 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट का एक एपिसोड है। आप उसे सुनिए और आपको पता लगेगा, आपको जीवन का दिशा ज्ञान होगा। वो जीवन की दिशा ज्ञान देने के लिए है। तो मेरे दोस्तों, उन्हें पढ़िए, किताब को पढ़िए, उनको सुनिए और अपने जीवन को प्रकाशित कीजिए और मूल्यवान बनाइए। ये मेरी आपसे विनती है। तो दर्शकों, हमने जाना कि आखिरकार कैसे हम अपने जीवन को मूल्यवान बना सकते हैं। ऐसे में जैसे आपको मैंने कहा था, जियो तो अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। लेकिन ये सारी पल आपके हाथों में है कि आप कैसे अपने नए सुबह को किस विचार और किस सोच के साथ आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज के इस खास कार्यक्रम में पूरी तरीके से एक प्रकाश डालने के लिए डॉक्टर जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप सब भी अपनी नई सुबह बिल्कुल अलग और बिल्कुल नए विचार के साथ बनाएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।